अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? 9:03 हो चुके हैं, हम क्लास का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। 2 मिनट में मैंने आपको रिकैप दिया है जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं डाली। बस वो आप कल जो मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक जो चल रहा है ना, जो हम लॉज पढ़ रहे हैं या जो भी फॉर्मूले वगैरह, वो ईएमटी में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं। जब जहां से फैराडे लॉ स्टार्ट होगा वहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज मेरी क्लियर है बिल्कुल सबको? अबू बकर, आप जरा वो पेजेस हैं पास्ट कट ऑफ, वहां से चेक कर लीजिए, मुझे भूला हुआ है अब। 4-5 पेजेस हैं यार, वो फेसबुक पे और हर जगह पर वो तो अवेलेबल है। वो आप ढूंढेंगे ना, बल्कि गूगल पे लिखो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लास्ट कट ऑफ मेरिट, तो आपको वो कट ऑफ मिल जाएगा। तो वहां पर अपनी अपनी परसेंटेज आप सब लोग मैच कर लीजिए, ठीक है? ये बार बार आपकी बहुत बेसिक सवाल है। कुछ चीजें आप खुद सर्च किया कीजिए। जब आपकी खुद सर्च करने की सलाहियत बढ़ेगी ना, आप लोग खुद से करने के जब आदी होंगे चीजों को, तो तब आप लोग जिंदगी में आगे निकलना स्टार्ट होंगे। जब तक आप छोटी छोटी चीजों पर रिलाई करते रहेंगे तो जिंदगी बड़ी टफ होती रहेगी आपके लिए। तो कोशिश करें, कोई चीज मिलती है, आजकल इंटरनेट का दौर है, आप उसको ट्रैक फाइंड आउट करें, लिखें, आपके पास पूरी नॉलेज आ जाती है, ठीक है? हाँ, ये यूं आप पूछे ना। यूं का ये है कि कट ऑफ का, चूंकि आपको यूबीआईटी में लाना है, जो यूबीआईटी का मेरिट थोड़ा सा टफ, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर साइंस का। हैव एवरीबडी वांट टू गो टू द कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस या दिस टाइप ऑफ फील्ड्स, ठीक है? तो चलिए, आवाज आ रही है सबको बेटा? एक बार सब लोग बता दें मुझे, लास्ट टाइम क्या था एमन? फूड साइंस का लास्ट टाइम का कट ऑफ क्या था, मुझे बताओ। उससे थोड़ा सा ऊपर ही होता है, ठीक है? चलिए बच्चों। ओ, बहुत नजदीक है, तो आप फिर अपनी बाकी 2-3 और भी लिखिएगा बेटा, लाजमी। जस्ट फूड साइंस पे आपने नहीं रिलाई करना, ठीक है? तो बेटा हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया था कि एक टॉर्क है ना, कॉइल बीना, जिसका फॉर्मूला था, हमने स्टडी कर लिया था। हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे, काफी टफ एमसीक्यूज थे। ए, हाँ, तो आपका तो चांसेस बहुत ज्यादा है। वालेकुम अस्सलाम। यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस। हाँ, न्यूट्रिशन में चांसेस आप लोगों। चलिए बच्चों, तो हम आगे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। वो जब होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो हमने आपको टॉर्क वगैरह बता दिया था। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सेम हमारे पास यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मेरे बच्चों, जैसे फ्लक्स के बारे में आपको पता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस था। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है? तो सेम लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी आपके पास जो होता है मैग्नेटिक लाइंस का जो फ्लो होता है, आपकी जो बी जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो जो फ्लो कर रही होती हैं, बेसिकली वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे। यार ये कैसे? वेट अ मिनट बच्चों। तो बेटा, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ऐसे ही फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? सो इसको भी हम लोग जो करते हैं फाई से। अच्छा, तो ठीक है बच्चों।
इसको आप लोग लिख लें। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है मेरे बच्चों, ये मैंने फुल डेफिनेशन लिखी, आपको कॉन्सेप्ट इसका बहाली मैंने बताया है। इसको भी फाई से ही शो करते हैं, इसको भी जो डिनोट डिनोट करते हैं फाई से, और यहाँ पर आप एम लिख दो, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये भी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है यार, ये डायग्राम बहुत बुरी लग रही है, मैं इसको हटा रहा हूँ। दिस लाइन लुक्स वेरी बैड। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। सो इफ यू हैव लाइक दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया है कोई, और इसमें से बेटा आपके पास जा रही हैं फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली, बताना चाहें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास जो मैंने ग्रीन लाइंस बनाई है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चे बेटा ज्वाइन कर लेना, फिर थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे। बच्चे शुरू में स्लो स्लो आ रहे होते हैं, मेरी नेचर ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे क्लास में हो। फील्ड लाइन जो है बेटा, मैंने एक चीज बनाई, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, तो एक एरिया है, और ये एरिया, इसका एरिया का एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। अब इसमें इस हालत में ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। ये आप कह लो कि डेल्टा ए है, और ये जो फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जैसे कि बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर इसको आप लेंगे, अगर ये फील्ड और ये आपस में कैसी हो, इफ, लिख लो अपने पास, इफ ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये बेसिकली होता है बी ए, डेल्टा को फिलहाल भूल लो, डॉट में आता है कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। तो अगर ये लाइंस जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड लाइंस जो है, अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री हो, जैसा कि इस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 0 डिग्री हो, इसका मतलब है कि बी और ए आपस में कैसे हो, पैरेलल हो। कैसे हो मेरे बच्चों, पैरेलल। तो आपको फ्लक्स जो मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। वाई, वाई, बिकॉज कॉस 0 डिग्री पर आपको मिलता है मैक्सिमम आंसर 1। ठीक है, लाइक दिस कंडीशन। इसमें आप लोग गौर से देखो, इसमें आपको, इसमें एंगल जो है बच्चों, इसमें एंगल है 0 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि एरिया और बी आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। सही है मेरे बच्चों।
और दूसरी कंडीशन बेटा आपके पास होती है कि अगर तो सॉरी, नीचे क्यों नहीं जा रहा ये? अच्छा, और मेरे बच्चों अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो, कंडीशन अगर कुछ ऐसी हो कि इसमें आप देखो, मेरे बच्चों इसमें आप देखो, इसमें आपके पास जो है, इसमें आपके पास जो है एरिया अपवर्ड है। ठीक है मेरे बच्चों, एरिया वेक्टर इज अपवर्ड। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं आ रही हो, दिखने में आपको लग रहा है कि कोई फील्ड इसमें से पास ही नहीं हो पा रही, बिकॉज एरिया ऊपर खुल रहा है, खिड़की ऊपर खुल रही है, और कोई फील्ड लाइन जो है वो पास ही नहीं हो पा रही। एज यू कैन सी, आपके पास कोई फील्ड लाइन इस एरिया में से नहीं गुजर पा रही। ठीक है, अब इस कंडीशन में मेरे बच्चों एंगल आप देख रहे हो, इट्स मीन ये परपेंडिकुलर है। ठीक? तो इस कंडीशन में फ्लक्स जीरो होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपस में कैसे हैं, एरिया एंड बी आपस में कैसी हैं, तो इस वजह से आपके पास पाई जो होता है वो मिनिमम होता है या जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है, प्लस जीरो। बिकॉज कॉस 90 आपको देता है जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैं सिंपल मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, बी ए। ठीक है, मैंने कहा कि भाई पहली कंडीशन बी है, तो यहाँ से अगर मैं बी को अलग करता हूँ तो ये बन जाता है फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ से आपके पास अगर बात की जाए कि ये क्या है, तो ये बी बेसिकली बेटा क्या बन जाती है फिर, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और दूसरी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पाई इज स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, बिकॉज दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए का ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट मेरे बच्चों क्या होता है?
इसका जो यूनिट है वो बेटा है वेबर। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ से बी का एक और यूनिट आपको मिल गया। यहाँ से बी का एक और यूनिट मिल गया बच्चों। वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया की वजह से। ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। डिवाइड में एक बात याद रखना, डिवाइड में वॉल्यूम आ रहा हो, एरिया आ रहा हो या लेंथ आ रही हो, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग एज अ डेंसिटी काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया आ रहा है ना, तो ये डेंसिटी हो गई। जैसे आप लोग मास अपॉन वॉल्यूम कहते हो डेंसिटी, ठीक है, तो वो वॉल्यूम डेंसिटी होती है किसी भी मास की। तो अगर एरिया आ रहा है तो ये इट्स इट्स लाइक अ डेंसिटी, कि कितनी चीज वो है, डेंसिव है कितनी कम है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि चीज कितनी गाढ़ी है। जैसे दूध है, अगर हम बोलते हैं दूध की डेंसिटी कम है तो उसको हम समझते हैं कि पानी ही में दूध, पानी ज्यादा मिलाया गया है। हम बोलेंगे बेटा डेंसिटी ज्यादा है दूध की तो दूध खालिश है। तो डेंसिटी की मीन चीज कितनी गाढ़ी है। ठीक है। तो इस एरिया में से अगर इस एरिया में से 10 लाइन गुजर रही है, डेंसिटी कुछ और होगी। इसी फिक्स एरिया में से अगर 50 लाइन गुजर रही है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आप कभी आपने बचपन में देखा हो कि आप एक वो होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को आप सूरज की धूप में रखते हैं तो वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, और वहाँ चीज जलन हो जाती है, चीज जल जाती है, तो वो डेंसिटी आप बढ़ा देते हो बेसिकली फिक्स एरिया में ज्यादा चीज ला के। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। आई एम नॉट राइटिंग इट, बट ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है मेरा बच्चा। आसान सा टॉपिक था, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे मेरे ख्याल में सबने ज्वाइन भी कर लिया है। तो इतना स्लो स्लो ज्वाइन कर रहे हो तो क्लास, क्या बोले आप लोगों को। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? एम्पेयर्स लॉ की तरफ आते हैं फिर। टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, गॉस भी है। ये तमाम ओबेदुल्ला यूनिट आपको पता होने चाहिए। टेंशन ना लें बिल्कुल भी। टेंशन खुद ही आती है, बट टेंशन कम करने के जो भी मेथड है फॉलो करें। अरे यार लोड हमारी भी है, सही बात है। मैक्सवेल? मैक्सवेल किसका यूनिट है यार उबैदुल्ला? बताता हूँ रुको। बाद में आता है ना कुछ मैक्सवेल से रिलेटेड। हाँ हाँ बताता हूँ मैं। कर लेते हैं कर लेते हैं। वो पर इसमें यूनिट होगा, आपने गलत पढ़ा होगा। एमसीक्यूज आप पूरा बताओ ताकि मैं फिर देखूं। चले। अच्छा, देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे एम्पेयर्स लॉ। सो एम्पेयर्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। हमारी आवाज कर तो नहीं है बच्चों? बिकॉज नेट, बल्कि लिख लो यार, अभी मुझे याद आ गया। मेन फ्लक्स से पहले पहले इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, द यूनिट ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम इज एम एक्स, दैट्स मैक्सवेल, ठीक है। वेल, वेल डन अब्दुल्ला, रिमाइंड कराने के लिए। चलिए, सीजीएस में देख लो आप लोग, ये आप लोग देख लिया करो, ठीक है, सीजीएस में, एफपीएस में। अब जरा बात कर लेते हैं एम्पियर्स लॉ की। तो बेटा एम्पियर्स लॉ क्या है, क्या भला है? इसकी स्टेटमेंट मैंने कहीं देखी थी, आई भी थी। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स ने कहा था, यार स्टेटमेंट लिख लो इसकी, एमसीक्यूज में एज इट इज आ जाती है, लिख ही लो। फिर मैं समझाता हूँ, पहले इसकी आप लोग स्टेटमेंट नोट कर लो। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट बच्चों आवाज आ रही है? सॉरी, हमारा नेट चला गया था लाइट की वजह से। एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज क्लियर है? एक बार मैसेज पर लिख दें, चलें ठीक। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट of magnetic field of induction and the length of an element and the length of an element of a closed curve taken in magnetic field is mu naught times the current passing through the area, through the area bounded
बाय द कर्व। ये पूरी स्टेटमेंट लिखवाने की वजह ये थी बिकॉज ये एज इट इज पूछी जाती है। बट हम आपको बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है, इसकी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास कोई रॉड है, जैसे एक रॉड है, सही है। अब इस रॉड में से जा रहा है करंट। ठीक है, क्या जा रहा है मेरे बच्चों? इस रॉड में से जा रहा है करंट, सही। अब इस करंट इसमें से जा रहा है, तो आप क्या बनाएंगे? एक कर्व बनाएंगे, क्लोज कर्व, जिसे हम कहते हैं एम्पेरियन लूप, सही है। एक क्लोज क्लोज कर्व बनाते हैं जिसे एम्पेरियन लूप कहा जाता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है शेप उसकी। आइडियली क्लोज है, बट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब फिर ये आपके पास ना ये एम्पेरियन लूप है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि इसके अगर आप छोटे छोटे एरिया में तोड़ दो इसको, डेल्टा एल में तोड़ दो, ठीक है। अब चूंकि करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? वो तो गोल होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल में होती है। तो हर एरिया एलिमेंट पर अगर आप फील्ड बनाएंगे, पीछे हो जाओ, फील्ड बनाएंगे तो कुछ ऐसी फील्ड होगी जो किसके टेंजेंट में जा रही होगी, फील्ड लाइंस। अगर मैं ये यहाँ पर कर्व लेता हूँ छोटा सा, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आपके पास उल्टा करंट घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। फील्ड लाइंस आप कैसी घूम रही है? तो उसने सिंपल ये कहा था कि आप समीशन कर दो फील्ड लाइंस और लेंथ एलिमेंट का, तो वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। ये करंट इनक्लोज है, ठीक है। ये सिंपल एम्पेयर लॉ था कि आप इस लूप को, जो एम्पेयर का आप अपना बनाया लूप है, उसको छोटे छोटे लेंथ में तोड़ दो और उस पॉइंट पर बी उसके टेंजेंशियल होगी, ठीक है। दोनों का डॉट लो, वो बराबर आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई, करंट इनक्लोज। अब म्यू नॉट यहाँ पर क्या बोला है? म्यू नॉट मेरे बच्चों यहाँ पर जो है वो है, अगर म्यू नॉट की बात की जाए तो म्यू नॉट यहाँ पर है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने शायद आपको पहले बताया भी है, लेकिन अगर नहीं बताया तो देख लो। म्यू नॉट बेसिकली क्या होती है मेरे बच्चों? परमी permeability of free space. What is mu naught here? Mu naught stands for, जैसे वहाँ एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, परमिटिविटी, इससे हम कहते हैं परमीएबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है वो ले लो पहले। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू पावर -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लाइक जैसे आपके पास जैसे आपके पास होती है मेरे बच्चों, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब इसकी एप्लीकेशंस दो हैं, और वो आप लोगों ने इंटर में डिटेल में पढ़ी थी। हम उसके फार्मूलेज और थोड़ा सा आपको उसकी बता देंगे चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उसके एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं, जो कि मेन आपका चीज़ है जो आपने पेपर में करना है।
तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास दो हैं, एक है सोलिनॉइड और एक हमारे पास है टोरॉइड। ठीक है मेरे बच्चों, एक है सोलिनॉइड और एक है टोरॉइड। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो वी हैव टू एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर। एम्पेयर लॉ क्लियर है ना? बस स्टेटमेंट को आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, परेशान नहीं होना। इसकी डिटेल आप लोग जो है वो पढ़ के आ चुके हो। सब फर्स्ट पर जो मेरे बच्चों हमारे पास है वो है सोलिनॉइड। ये क्या होती है मेरे बेटा? ये आप समझ लो कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग जो है वही सोलिनॉइड है। ठीक है, जो स्प्रिंग आपने देखा होगा अक्सर औकात, तो समझ लो कि स्प्रिंग ही बेसिकली क्या है, सोलिनॉइड है। कुछ इस शेप की ये होती है, आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो सेम लाइक दैट ये आपके पास है सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों, एक वायर है, उसको आप ऐसा हेलिकल शेप में बना दो, तो ये आपके पास बन जाती है सोलिनॉइड। एक तरफ से करंट को आप इंटर करवाते हो और दूसरी तरफ से वो करंट जो है आपका बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से आपके पास वर्क करती है सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके पास जो सर्कुलर सी एक तार जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है, ये सोलिनॉइड है। तो जब इसमें से करंट गुजरता है तो आपको पता है मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है, तो आपके पास इसके इंटरनली इनसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके इनसाइड जो है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। इनसाइड स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म बी क्रिएट। ठीक है, और बाहर की साइड, बाहर की तरफ जो होती है नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, अगर आउटसाइड की बात की जाए, आपको बताया जाए, तो आउटसाइड मेरे बच्चों, तो इट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जैसे एक मकनातीस होता है, तो आप इसको वैसे समझ लेते हो कि जैसे कोई मकनातीस होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। तो आपको जब एमआरआई का आपने नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई में क्या होता है, आप मरीज को उस पूरी उसमें डाला जाता है मशीन में, और फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है। तो वो कैसे पैदा की जाती है, वहां पर कोई आपके पास मकनातीस नहीं लगे हुए होते, बल्कि करंट के थ्रू और ये फिनोमेना यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन में जब आते हैं, हमने इस बी को निकालना है कि इसके जो सेंटर में बी है, या जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितनी होगी, कैसी होगी मेरे बच्चों। तो वो जब निकाली गई तो वो हमारे पास कितनी आई, तो वो बेटा हमारे पास बी का जो फॉर्मूला आया, वो हमारे पास आया म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पर जो एन है वो एन अपॉन एल है। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ टर्न एक के ऊपर अगर एक लपेट दो,
तो उसके ऊपर पर यूनिट लेंथ में वो कितनी है, ठीक है। बेसिकली आपके पास एन है, एन नंबर ऑफ टर्न है, कैपिटल एन क्या नंबर ऑफ टर्न है, डिवाइड बाय उसकी लेंथ। ठीक है, तो डिवाइड करते तो आपके पास यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती है, म्यू नॉट एन आई। तो दोनों से फार्मूले यहाँ से बन जाते हैं अगर आप बनाओगे, तो इसका फार्मूला ये भी है, और इसका फार्मूला म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल। ठीक है, तो बहुत आर यूनिट्स वो आपको जो है बताए जाएंगे। लेंथ कभी नहीं दी जा रही होती, कभी दे दी जा रही थी, वो वर्डिंग में अभी हम यूज करवाऊंगा तो उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर बेटा आप लोग नोट डाउन कर लो कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं। म्यू नॉट जो हमारे पास वेरिएबल है, ये वही कांस्टेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि है 4 पाई, व्हाट इज इट्स यूनिट्स, वेबर पर एम्पेयर मीटर। क्या है ये? और आई हियर इज करंट। और ठीक है, कैपिटल एम है नंबर ऑफ टर्न्स। एल आपके पास बेटा क्या है, लेंथ है। और अगर एन की बात की जाए, ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल एन की बात करूं, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जो छोड़ो उसका लिखना है सब, ये आपको आइडिया है। ठीक है, तो बस इस सॉलिनॉइड यही है। ये एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, ठीक है। और हेलिकल शेप इसकी होती है, किसी भी वायर को आप किसी चीज़ पर लपेटो, फिर उसमें से वो निकाल लो सिलेंडर, तो आपके पास जो शेप बनती है वो बनती है सॉलिनॉइड की। इसमें क्या होता है, इसके सेंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आप राइट हैंड रूल यूज करो करंट का, ठीक है, वो जो राइट हैंड थंब रूल, थंब आपका ऊपर हो तो क्लॉक वाइज वो, तो आपको आइडिया होगा इंटरनली बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड आपस में मिलकर स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाती है, जो कि अपने दो पोल बना लेती है। ऐसे लगता है जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गया है। आउटसाइड वेरी वीक फील होती है, बी बड़ा वीक होता है। तो फार्मूला है म्यू नॉट एन आई। दिस बोथ फार्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर, दिस फार्मूलाज बेसिकली आपको बेटा फार्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है मेरा बच्चा, अब अगर इसको आप ना गोल कर दो, इसको दोनों साइड से पकड़ो, जोर लगा के इसको गोल गोल कर दो, तो ये बन जाता है टोरॉइड। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बन जाता है, टोरॉइड। तो टोरॉइड बेसिकली सर्कुलर सोलेनॉइड कहा जाता है। टोरॉइड बेसिकली कैसा होता है मेरे बेटा, टोरॉइड आपके पास कुछ इस शेप का होता है। ये बताऊँ कौन सा, हाँ ये। ये देखो बेटा, ये आपके पास जो है, ये आपके पास एक सर्कुलर, ये स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। स्प्रिंग गोल सा जा रहा है, यहाँ से करंट इन होता है, वहां से निकलता है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाता है। देखते हैं दूसरी डायग्राम भी, कौन सी अच्छी वाली है, तो जो अच्छी होगी वो डाल देंगे। बेटा ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास
बन जाता है टोरॉइड। सर्कुलर सोलिनॉइड है बेसिकली। सोलिनॉइड सोलिनॉइड आपके पास लेंथ में होती है, उसको जब आप घुमा देते हो तो आपके पास क्या बन जाती है मेरे बेटा? टोरॉइड। तो इसको आप बल्कि लिख लो, ये आप काम आएगी। टोरॉइड और सर्कुलर सोलिनॉइड इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। विथ क्लोज टर्न। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपके पास, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको क्लियर होना चाहिए। जो उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, वो मेरा बेटा होता है कुछ इस तरीके से। अगर आपको, अच्छा इसमें भी इंटरनली बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर मैं यहाँ अंदर की बात करूँ यहाँ पर ना, अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। आउटसाइड वीक होती है। तो उसमें जो बी का, इनसाइड जो बी निकालने का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने निकालनी है, तो वो है म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न आई अपॉन 2 पाई आर। सही है मेरा बेटा, 2 पाई आर। सो अब यहाँ पर म्यू नॉट तो आपको पता ही है, जैसा कि म्यू नॉट मेरा बेटा यहाँ पर है, पर अगेन परमिएबिलिटी है 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। ठीक है। एन अगेन बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी टर्न इसके ऊपर हुई है वो है नंबर ऑफ आई करंट है। और 2 पाई आर बेसिकली पूरा सरकमफेरेंस है। क्योंकि लेंथ नहीं है ना, लेंथ तो लंबाई होती है, वहाँ सिंपल एल आ रहा था। यहाँ पर चूंकि सर्कल है, सर्कुलर है, तो उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो इसलिए इस 2 पाई आर का पूरी टर्म आई है। तो आर यहाँ पर आपके पास रेडियस ऑफ द, आर आपके पास मेरे बच्चों क्या है? रेडियस है टोरॉइड का। अब आपने एक चीज नोट की होगी, इसका जो रेडियस बन रहा है, एक तो लाइन ये बन रही है इसकी, सही है। और उसकी एक लाइन मेरे बच्चों बन रही है यहाँ से लेकर सेंटर से यहाँ तक जा रही है। ये दो हैं बेसिकली, बेसिकली दो लाइन बन रही हैं। ये R1 है और ये वाली R2 है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो आर आपके पास मेन रेडियस आता है। सही है। एक इसकी लोअर लेयर तक रेडियस है वह, और एक अपर वाला। ठीक है। तो आप फिर इसका मेन रेडियस आ जाएगा आपके पास R1। अगर मैं लिख देता हूँ, तो आर बेसिकली यहाँ पर क्या है कि लोअर तक जो उसका डिस्टेंस है प्लस ऊपर वाला डिस्टेंस है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास मेन रेडियस, तो ये आपके पास इस तरीके से टोरॉइड आपके पास आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, आइए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं आज और कल के टॉपिक से। बट इससे पहले मुझे बताओ, आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिवीजन, एफएससी में आप लोग इन चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ के आए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी भी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन चले।
अम्मा आ जाए तो उस पर रिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है, वो हेलिकल शेप फॉलो करता होगा सर। जी बिल्कुल। जी बेटा। वो गोल गोल भी घूम रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, ठीक है। इज क्लियर टिल नाउ? हाँ, मजे का है ना हमारा। जी जी बेटा। आई ऑल्सो। हाँ, लीनियर डेंसिटी कह सकते हो अब्दुल्ला। इसको आप लीनियर डेंसिटी कह सकते हो, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज बनते हैं, मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय एल को उसने स्मॉल एन कह दिया है, ठीक है मैम। नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड को पूरा नाम उसने दे दिया है। अच्छा बच्चों, ये एक एमसीक्यू है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि a neutron enters a magnetic field of strength B with speed v perpendicular to the direction of the magnetic field of the force. The force on the neutron is, तो जो मैंने कल पहला करवाया था क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पर क्यू की जगह न्यूट्रॉन पर चार्ज आ जाएगा, वी इंटू बी आ जाएगा साइन थीटा, थीटा 98 साइन 91 हो जाएगा। इसका क्या आंसर है, शाबाश बताएं मुझे सारे बच्चे। बच्चों इसका आंसर क्या है, शाबाश बताओ। अमार यू आर, वेदल्ला यू आर एब्सोल्युटली राइट, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। हमजा नो, परमानेंट नो, नो नो नो, रोमा गलत। क्यू क्या होता है, न्यूट्रॉन के लिए क्यू क्या होगा, हमजा नो। और मेमा वेरी गुड। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है, क्यू की वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए क्या होती है। वेरी गुड, अब समझ में आ गया। नो रोमा, वेरी गुड। नो रोमा। क्यू वी बी साइन थीटा, चलो साइन थीटा तो खत्म हो गया, वन आ गया। क्यू, नो वन या नो, नो। चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है। क्यू जीरो होता है न्यूट्रॉन पर, तो न्यूट्रॉन को आप जैसे भी उसमें फील्ड में डालो, न्यूट्रॉन कोई फोर्स फील नहीं करेगा। न्यूट्रॉन विल नॉट गेन एनी फील्ड, ठीक है, जीरो होगा। आया समझ में बच्चों? क्लियर है? क्लियर है बच्चा सबको? अबू बकर समझ नहीं आया? अबू बकर आपको समझ नहीं आया बच्चा? बता दो। देखो मेरा बेटा, फार्मूला होता है, ये मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। अब वो ये फार्मूला है, तो न्यूट्रॉन फार्मूले के तहत थीटा तो आपके पास 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा। बट फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो चार्ज जीरो होने की वजह से आप यहाँ जब जीरो पुट करोगे, तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है। होपफुली अब इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, आगे चलते हैं। दैट्स अनदर वन। आज की क्लास थोड़ी सी बेटा एक्स्ट्रा चलेगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ, कहिएगा मत, मुझे इंडक्शन वगैरह वाला सब क्लियर क्लियर करवाना है। बेटा देखो, सोलिनॉइड, सवाल देखो मेरे बच्चों। अ वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 800 टन्स पर मीटर। 800 टन्स पर मीटर की जब उसने बात कर दी, ठीक है, डिवाइड बाई मीटर आपके पास खुद ही आ जाएगा, 800 टन्स पर मीटर, तो आपको स्मॉल एन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। दिस इज बेसिकली स्मॉल एन, क्योंकि पर मीटर की बात कर दी ना, तो स्मॉल एन वी हैव हियर अ करंट ऑफ
करंट आई आपको दे दिया गया है। देन बी आपको मालूम करना है। तो फार्मूला बेटा क्या होता है बी का? तो ये तो म्यू नॉट की वैल्यू तो आप सबको पता ही है। तो बच्चों एन आपके पास है 800। करंट है 3.2। सही है। तो बच्चों देखो, बगैर कैलकुलेटर के इसको हमें सॉल्व करना है, तो लेट्स सी। पाई आपके पास होता है 3.142, तो पाई को हम अप्रोक्स 3 ले लें। ठीक है। पाई को मैं, वैसे तो वेल गुना है कबीरा है, लेकिन सॉरी गुना है, लेकिन अप्रोक्स मैं इसको ले लेता हूँ 3.142 होता है। तो 4 या 12, तो ये तो बन जाएगा 4 3 12। सही है। और 800 को मैं डॉट ना उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये भी 10 टू पावर +2 हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास 3.2, 3.2 को 32 ही बोल दो डायरेक्ट। तो और 10 की पावर एक -1 कर लेना। अब इनको ना नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 1 96। 96 को जब 32 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो भी 12, तो 18, 18 और एक 18, 3 27 और एक 28। ठीक है। और जब इसको आप ऐड करोगे, ये 2 आ गया। 8 और 8 16 और एक 16 और 17। 8 और 9 17, 7 यहाँ आया, एक ऊपर चला गया। ये बेसिक बच्चों में मैथ कर रहा हूँ मैं। 8 और 1 9 10, 0 एक ऊपर चला गया। ठीक है। तो जब आप 12 को, हमने जब किस किस को आपस में मल्टीप्लाई किया बच्चों? हमने इस 12 को पहले 8 से किया तो हमारे पास, 12 को 8 से किया तो हमारे पास 96 आया। उस 96 को जब मैंने 32 से किया, तो बेटा मेरे पास क्या आया? मेरे पास मेरे बच्चों आया 30 72। उसके बाद 10 की पावर के साथ खेलो। -7 है और -1, -8, मतलब 10 की पावर ऐसे होंगी। -7 +2 -1। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा 30 72, -7 और -1, -8 प्लस का 6। ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ना, अगर आप पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हो या यहाँ से शिफ्ट करते हो, माइनस से, तो पॉइंट को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो ना, 30 के बाद 30.72, तो आपकी वैल्यू 2 बढ़ जाती है, -6 से बढ़ के -4 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, 2 पॉइंट आप डेसिमल को बढ़ाते हो। अब 30 किसके करीब, सबसे करीब 30 में कौन सा आ रहा है बेटा? क्योंकि हमने पाई की वैल्यू एग्जैक्ट पुट नहीं की ना, तो आपके पास अप्रोक्स आंसर आ रहा है, ये वाला। और वहां पर ये आपने काम स्पीड में करना है, मैं तो समझाने के लिए स्लो स्लो कर रहा हूँ। आप लोगों को 2 3 मिनट लगे, आपने वहां पर इस काम को स्पीड में करना है। ठीक है। सारे एमसीक्यू ऐसे न्यूमेरिकल वाले तो होंगे नहीं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो ऐसे ऐसे एमसीक्यू का तरीका ये है कि आप इनको सुकून से करने के लिए साइड पे रख दो। एक बार पूरी शीट करो, उसमें से जो कंफर्म ठीक है, बिल्कुल आसान, एक बार पूरे कर दिए। फिर सेकंड शीट करो, उसमें जो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल लग रहा है चीज़ें वो करो। उसके बाद फिर 3 से 4 फेज में आपने पेपर को पूरा करना है। ऐसे नहीं एक बार शुरू हो जाओ, एक इस एक सवाल पे 10 मिनट लगा दिए, एक सवाल पे 20 मिनट लगा दिए,
और आसान आसान सवाल आप पे रह जाएं, तो ये तरीका कभी भी नहीं होता। ऐसे मुश्किल सवालों को आप हमेशा छोड़ देते हो, ताकि मैं, आप कहते हो खुद से कि यार इसको मैं सुकून से बाद में करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर और नॉट? एमसीक्यूज क्लियर है कि नहीं है? इज दिस एमसीक्यूज क्लियर और नॉट बच्चों? बहुत टाइम लग गया इस पे यार। ये बहुत छोटी सी बेसिक मैथ है। इस मैथ को आप लोगों ने अपना तेज करना है। ठीक है, इस मैथ को आपने प्रैक्टिस तेज करनी है। मैं इसको जो है, आप कोशिश करो कि छोटे बच्चों को पढ़ाओ, 6 7 8 वालों को। उनकी जो मैथ है ना, सारी स्किल्स आपके वहां से कवर हो जाएंगी। मुश्किल से 3 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। रेशो कम होता है हमारा, ज्यादा रेशो नहीं होता। इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी। आप लोग, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर लोगे। चलिए कुछ एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू भी आपको दे देते हैं कि एक और बड़ा मुश्किल सा सवाल है यार, अब वो करवाऊं ना करवाऊं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, बट ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? अब टाइम नहीं है, इस पे बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। बट दिस एमसीक्यू असाइनमेंट फॉर यू गाइस। करिएगा, बहुत मजे का सवाल है। ये मैंने करवाता हूँ, लेकिन ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? यू नीड टू डू। ठीक है, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू गाइस। को ना दिया बगो। तो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। इसको लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत मजे का सवाल है। कल का जो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, क्यू या ई वाला, वहां से सॉल्व होगा ये, ठीक है? ओके। इसका आंसर, अरे वाह, कौन जीता है भाई? ठीक आंसर बता दिया। अजमीर, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। इसके अलावा बच्चों, वी हैव अनदर वन। इसका पता है बेटा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 45, ट्रेजेक्टरी कैसी होती है मेरे बच्चों? शाबाश, बताओ मुझे। सोचो बेटा, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? आसान सा सवाल है, बल्कि क्या पूछना है मैंने। जल्दी से आप उसका आंसर देंगे। ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? तू कैसे चाय बनाओ सबको पिला, तू यहाँ से लेफ्ट जा और चाय बनाओ सबको, कैसी होती है बेटा? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ऐसी होती है। वेरी गुड, नो, डी है। हेलिकल पाथ होता है ना, हेलिक्स होती है।
व्हाट शुड बी इट्स आंसर? ये मैं करवा देता हूँ। व्हाट हैपेंस टू अ मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनोइड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट आर डबल्ड? ठीक है। अब देखो वो ये कह रहा है, जो बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल। तो बेटा वो ये कह रहा है, बी क्या हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी अगर अगर नंबर ऑफ टर्न को भी डबल कर दो, 2n कर दो, करंट को भी 2i कर दो, बट लेंथ को 4 गुना कर दो। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्न और करंट को डबल डबल कर दो, लेंथ को 4 गुना कर दो। तो मेरे बच्चों क्या आएगा आंसर इसका? आसान ही आपको दिखाई देगा वो। टू टू जार 4, बल्कि ड्रैग, हाँ आप लोग ड्रैग यहाँ से कटिंग कर दो मेरे बच्चों। टू वन जार टू, टू टू जार 4, टू वन जार टू, टू वन जार टू। तो आपके पास सेम आ जाएगी। ठीक है। बी डैश आपके पास क्या आई है? सब कुछ करने के बाद भी बी डैश का आंसर क्या आया? म्यू नॉट एन आई बाय एल, जो कि बी के बराबर ही है, जो कि बी के बराबर ही है, सेम रही है ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप लोग बोलेंगे भाई सेम। रफ वर्क लाजमी करना है, जितना गंदा कर सकते हो रफ शीट को करोगे, उतना आप लोगों के लिए फायदा है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ। जितना रफ शीट को आप गंदा करोगे उतना अच्छा है। दिमाग में करने नहीं बैठ जाना आयनस्टाइन बन के, मैं ये कर गलतियां कर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ। ऐसे बच्चों वाली बंदा मिस्टेक करके आ जाता है ना, बंदा बाद में अपने आप को कोसता है कि यार ये इतना आसान सवाल हल कर दिया मैंने। समझ आई मेरी बात? एंज नहीं करना, तसा क्या करना है, सही समझ के आना है, तक भी के आना है। गल समझ आ रही है? गल समझ आनी पीने बच्चों, गल समझ आनी पीने तो सब दिन आलम है। तो मेरे बच्चों, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो यहां से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाता है कंप्लीट। अब आगे स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चूंकि मैं आपकी बेस 3 घंटों में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद अच्छी बना चुका हूँ कि आपको चीज़ें काफ़ी सारी आपके माइंड में होंगी। ठीक है, तो अब इंडक्शन की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज भी मैंने आपको दिया है, एक घर के लिए भी दिया है, इसका ऑप्शन वैसे डी करेक्ट है। मैं इसको जो है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, डी करेक्ट है, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व जरूर करना, मैं फिर बता रहा हूँ। ये तमाम के तमाम पास्ट पेपर के सवाल है। कुछ केजी के हैं, कुछ कहाँ के, कुछ कहाँ के, लेकिन पास्ट पेपर के ही बनते हैं किस्म के। अच्छा मेरे बच्चों, आपने ना चेंजिंग का वर्ड बड़ा जहन में रखना है, चेंजिंग का वर्ड बड़ा जहन में रखना है। चेंज होगा तो कुछ ना कुछ होगा। ये मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, यहाँ से हम इसको बकायदा स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ लूप
प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ यूनिट। हम जितनी भी आजकल जिद्दत देख रहे हैं ना, हमारी जिंदगी जितनी आसान हुई हुई है, जो हमारी जिंदगी में पंखे हैं, मोटरें हैं, जनरेटर्स हैं, दुनिया चल रही है, मजे में हम लोग हैं, जी रहे हैं, ये सारा का सारा जो श्री फराडे साहब को, या हमारे जो पीर हैं, हमारे मुर्शद हैं फराडे साहब को, उनको जाता है। ठीक है, इस लाइन को मैं भी समझाता हूँ। तो हम बात करते हैं अपने पीरो मुर्शिद फराडे फराडे साहब के ऊपर। ठीक है, फराडे भाई ने कहा था कि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो उसने कहा था भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो उसका उल्टा भी होगा, करंट पैदा होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, करंट पैदा होना चाहिए। और कितनी मजे की बात है ना, कितनी जबरदस्त बात है कि करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने से आपके पास करंट क्रिएट होना चाहिए। वाह, जबरदस्त। ठीक है, तो ये एक ऐसी जबरदस्त सी आपके पास चीज थी, और इसको फिर लॉ की फॉर्म में लिखा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मेरा बच्चा दिखाई देता है। ये देखो, तो ये एक लूप है, ये तार है, एक गोल सी तार लो आप, और उसमें मकनातीस को आगे पीछे करो या इस तार को आगे पीछे करो, चेंज होना चाहिए। देखो नॉर्थ से ना फील्ड लाइंस आ रही हैं, अभी कितनी आ रही हैं इसमें, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तकरीबन 20 लाइनें हैं। तो बच्चों में आपको सुनाई दे रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है आपको? सॉरी, हमारा इंटरनेट चला गया था, पता नहीं क्यों। हमारी आवाज आ रही है आपको? चलें चलें, हैंड खड़े कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आवाज में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई फराडे भाई ने कहा था, मैं लिख देता हूँ। फराडे भाई साहब ने कहा था, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज की एक किस्म है, या वोल्टेज ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा था भाई ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ पैदा हो रही तो करंट भी हो रहा है, और हमला क्या बोलता है, वी इज इक्वल टू आई आर। जहाँ वोल्टेज है, ईएमएफ है, वहाँ करंट है। तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। ये जो बंदे ने अपने हाथ से कॉइल पकड़ी हुई है ना, इन अ कॉइल, थ्रू विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। ठीक है, थकना नहीं है आप लोगों ने, मेरे साथ देना है। तो फ्लक्स, फ्लक्स क्या है बेसिकली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गोल सी एरिया तार में से गुजर रही है एरिया में से, तो फ्लक्स ही होता है। तो हम फील्ड की बजाय फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस मकनातीस को आगे पीछे मूव करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, या आप इस मकनातीस अपनी जगह पे पड़ा हुआ हो, आप इस कॉइल को अपने हाथ से आगे पीछे मूव करवाएंगे, तो डेफिनेटली कभी बी की लाइन से ज्यादा फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, फ्लक्स मेरे बच्चों होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फील्ड इंटू एरिया, ऐसा ही होता है ना। तो अगर ये बी को आप कम ज्यादा करेंगे,
इसको अगर आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज कर रहे हो मेरे बच्चों? इसको आप लोग चेंज कर रहे हो, कभी बंदे की जो कॉइल जो पकड़ी हुई है, जो तार गोल सी तार पकड़ी हुई है, कभी इसको आगे लेके जा रहा है, कभी पीछे लेके जा रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से, इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है मेरे बच्चों, टाइम के लिहाज से ना, ये फ्लक्स टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो फेराडे ने कहा था कि ईएमएफ पैदा हो जाएगी इस कॉइल में, जो कॉइल है ना इसमें क्या हो जाएगी, ईएमएफ, और उसकी वजह से भी करंट पैदा होगा इसमें, कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है डायरेक्शन कहाँ पर। ठीक है, तो फ्लक्स को आप चेंज कर रहे हो टाइम के लिहाज से, लेकिन आपको चेंज करता रहना पड़ेगा। इसको आप रख के छोड़ दोगे, आप सुबह आप स्मार्ट बन जाते हो, सर फैसल ने बताया था भाई कि इसको चेंज करने से करंट पैदा होगा, चलो भाई आप सुबह एक बहुत बड़ा मगनफीस ले आओ और घर में बोलो माँ बाप को भाई सारी बिजली कटा दो, मैं आपको करंट पैदा करके दूंगी, और आप तार जो है वो गोल सीधा के रख दो उसके साथ। ठीक है, और खुद सो जाओ, तो कोई करंट पैदा नहीं होगा। आपको उसको आगे पीछे यूज करवाते रहना पड़ेगा। तो जब आप उसको, जब लेफ्ट राइट क्या हुआ, 10 बजे, चलो सुबह मैंने जाना है, गाड़ी लेके नहीं जाना, गाड़ी सेट करिए ना, बस मैंने सुबह कॉलेज जाना है, तो ब्रेकफास्ट है सर की तरफ से जी। ठीक है, तो आपको चेंज, तो वैसी बात है, इतना फोन 24 घंटे थोड़ी भी बंदा लेके बैठा रहेगा, उसको आगे पीछे मूव करवाएगा, तो एनर्जी की कंजर्वेशन तो हमेशा रहती है। ठीक है, सही है मेरे बच्चों। और अब ये एक लूप है, अगर मैं बात करता हूँ कि भैया ये एक है, आ, ये एक, ये टर्म इसका एक है, मैं इसके ऊपर एक और टर्म ले आता हूँ। ठीक है, ये इसकी मेरे बच्चों कितनी हो गई, ये दो टर्न हो गई। ठीक है, ये इसके ऊपर मैं तीसरी टर्न ले आता हूँ। तो डिपेंड करता है आप कितनी नंबर ऑफ टर्न उसके ऊपर, कितनी उसको कितनी बार फैला घुमा रहे हो, एक है, दो है, तीन है, तो नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होंगी, तो उतनी ज्यादा आपको ये, मैं तो यहाँ पर एक एन आ जाता है, और एक माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है लेंज लॉ की वजह से, वो आगे अलग से आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है फेराडे लॉ का, फ्लक्स चेंज किया, ईएमएफ पैदा हुई, बस। अब वो फ्लक्स कैसे भी चेंज हो, चाहे आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराओ, या आप इस तार को या कोयल को आप आगे पीछे मूव करवाओ, तो आपके पास उस तार में करंट पैदा हो जाएगा, या आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तो कोशिश करना ना करो। ठीक है, तो ये तो आपके पास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे सारे फिनोमिना ले, आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, गैल्वानोमीटर सब समझ में आएंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेंस लॉ क्लियर है बच्चों? माइनस साइन इज ड्यू टू लेंस लॉ। मैम आपने सात कलर किया, सवाल ही नहीं पूछा। चलो ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास है फेराडे लॉ। सही है मेरे बच्चों, तो लेंस लॉ क्या कहता है आप यहाँ पर नोट भी कर लो। लेंस लॉ इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वो होगी, एंड हैंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट opposes द चेंज। मैं भी समझाता हूँ उसको, बेटा परेशान ना हो। क्यों परेशान हो रहे हो? विच प्रोड्यूस इट। तो मेरे बच्चों क्या होता है बेसिकली, आप जब इसको या तो आप आगे मूव करवाओगे या आप पीछे मूव करवाओगे, ठीक है। तो आप जब मूव करवाते हो तो इसमें ना अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ पैदा होती है, ठीक है। जब इसको आप बेटा मूव करवाते हो, जब इसको आप मूव करवाते हो तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज पैदा होता है। फॉर एग्जांपल आपने इसको आगे मूव करवाया तो ईएमएफ कुछ ऐसे ऐसे पैदा हुई, फिर पीछे ले गए तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग एसी। तो ईएमएफ की वजह से या ईएमएफ वोल्टेज ही होता है, करंट पैदा होता है, आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ईएमएफ की वजह से या वोल्टेज की वजह से करंट पैदा हुआ, तो वो करंट भी कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो हमारे घरों में आ रहा है, जो हमारे पास के इलेक्ट्रिक या पापड़ा में दे रहा है वो अल्टरनेट एसी करंट है, अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो लेंस ने ये कहा था कि जो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो जो है, जो उसको चेंज ला रहा है उसको अपोज करे, ठीक है। अब करंट, जैसे जाहिर सी बात है करंट पैदा होगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगी, या तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। भाई इस मगनतीस को आप आगे पीछे, इस मैग्नेट को आपने आगे पीछे मूव करवाया, इस मैग्नेट को मूव करवाया, इस कॉइल में करंट पैदा हुआ। इस कॉइल में करंट पैदा होने की वजह से, इस कॉइल में करंट तो पैदा हुआ, और आपको पता है मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी अपना फील्ड पैदा करेगा। तो इस फील्ड की वजह से या तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, या यहाँ पर साउथ, या उल्टा साउथ नॉर्थ बनेगा। तो वो उसने ये कहा था कि, लेंस ने ये कहा था कि मगरनतीस को जब आप आगे दबाओगे ना, तो करंट उस डायरेक्शन में पैदा होगा, और वो नॉर्थ साउथ ऐसे बनेंगे कि वो आपको पुश करेगा, पीछे धकेलेगा। तो जब आप उसको पीछे खींचोगे तो वो आपको आगे खींच रहा होगा, ठीक है। तो दोनों सूत्रों में आपको जोर लगाना पड़ेगा, अंदर पुश करने के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा, पुल करने के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए लेंस लॉ जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। लेंस लॉ बेसिकली, अगर पूछे ना लेंस लॉ, तो ये आप कह सकते हो कि एनर्जी कंजर्व यहाँ पर रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार फिर बता दूं, मैग्नेट को आपने आगे मूव करवाया, फ्लक्स चेंज हुआ, इस तार में, इस कॉइल में करंट पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड पैदा हुई। अब उस फील्ड का भी एक नॉर्थ साउथ होगा। तो जब आप इसको मैग्नेट को पुश करोगे, दबाओगे, तो जो आपके पास करंट की वजह से फील्ड पैदा होगी, उसका नॉर्थ उस डायरेक्शन में बनेगा कि वो उसको पुल करे। जब आप इसको पुल करोगे तो वो आपको पुश करेगा, ठीक है। तो जब आप मगरतीस को पुश करोगे तो वो आपको पुल कर रहा होगा, दब जोर दे रहा होगा, आपको अंदर ले जाने के लिए जोर देना पड़ रहा होगा, ठीक है। और जब आप उसको पीछे खींच रहे होगे तो वो आपको पुश कर रहा होगा। तो आपको बकायदा जोर आजमाई करते रहना होगा उसको मुस्तकिल तौर पर। और वो जो आप जोर आजमाई कर रहे होंगे वो उसमें करंट पैदा कर रहा होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एनर्जी कंजर्व है। आप अपनी एनर्जी लगा के 1 घंटा 2 घंटा कर लोगे, मुशक्कत कितनी है, मुशक्कत आप कितनी देर कर सकते हो? तो आप ज्यादा देर मुशक्कत तो नहीं कर सकते, फिर आप थक हार के बैठ जाओगे और बोलोगे बस भाई मैं और बिजली पैदा नहीं कर पा रहा, फिर मुझे खाना खिलाओ, फिर खाना खाओगे आप, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जब पैसे लगा के आप कुछ खाओगे पियोगे, फिर आप वो एनर्जी वहां से पैदा करोगे, फिर आप बैठ जाओगे। तो पैसा वहां भी लग रहा है, तो वहाँ पैसा दे दो इलेक्ट्रिक को, ताकि आपको बिजली पैदा दे। तो इसी कुछ काम चल रहा होता है, और फुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों ने एफएससी में बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी थी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ना जुमले में समझा दूँ। इज दैट क्लियर? फराडे भाई की बात समझ में आ गई थी? आप लोगों के घर में अक्सर लोग है ना, जनरेटर घर में होगा, तो वो जनरेटर क्या होता है, वो जनरेटर बेसिकली घूमता है, कॉइल घूमती है उसमें, और वो घूमने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और उसमें बिजली पैदा होती है, वो बिजली हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। वो फंक्शन बेसिकली टावर वाला लगा होता है। तो वो वही जनरेटर में वही ईएमएफ पैदा हो रही होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन बदले में आप एनर्जी कहाँ से, पेट्रोल लगा रहे हो, या आपकी गैस जल रही है,
तो आपको पैसा तो लगाना पड़ रहा है अल्टीमेटली। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार घुमा दो और वो क्यामत तक जलता रहेगा। तो फ्री एनर्जी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, ठीक है। आपको लेन देन करना पड़ेगा, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। ये लॉ कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा बेटा, आपके पास अब आ जाती है सेल्फ इंडक्शन। वी हैव टू टाइप ऑफ। मेरे बच्चों में डेफिनेशन लिखाने का टाइम है नहीं, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको। और इसकी डायग्राम कहाँ है ओए, इसकी यार shit। चलो, लेट्स ट्राई टू मेक इट। ये सोलनॉइड लेते हैं। अच्छा बेटा, आप क्या करते हो? आपने ये ली और आपने क्या किया, इसको लगा दिया। आपने यहाँ लगा दी बैटरी, सोर्स ऑफ। ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या होती है? इफ द करंट passes through a coil is suddenly change the magnetic flux line। ठीक है। तो जब आप सोर्स के साथ अटैच करोगे ना, बटन दबाओगे, तो शुरू में बेइंतहाशा जो है वो करंट चेंज होता है। भाई करंट अभी, अब जब आपने इसको बैटरी के साथ नहीं लगाया, बटन ऑन नहीं किया, तो करंट जीरो है। अब जीरो से अगर आपने करंट दिया 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर, तो जीरो से डायरेक्ट वन तो नहीं हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता 0.1 0.2 तो करंट में चेंज आता है। तो सेल्फ इंडक्शन ये कहती है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन ये कहती है कि करंट में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उस वजह से, करंट में चेंज आने की वजह से मेरे बच्चों क्या होता है, ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है। जैसे आपने सेल्फ इंडक्शन, मतलब ये कि आपने सोर्स है तो टच किया, तो शुरू में करंट में चेंज आता है। तो करंट में जो चेंज आया, चेंज इन करंट, या एसी करंट, अगर आप एसी की सोर्स लगाते हो तो करंट बार बार चेंज हो रहा है। तो उस करंट के चेंज होने की वजह से क्या होता है बेटा, ईएमएफ पैदा होती है। और यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी इंडक्ट एल की। एल क्या है वो मैं अभी आपको बता देते हैं। और माइनस का साइन आ रहा है लेंस लॉ की वजह से, तो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो मेरे बेटा यहाँ पर एल क्या है? एल इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इस बैटरी की वोल्टेज तो अपनी जगह पर मौजूद है, ये उसकी बात नहीं हो रही। करंट के चेंज होने की वजह से एक और भी ईएमएफ पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, सॉरी। और एल यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है। और एल का जो यूनिट है बच्चों, एल का जो मेरे बच्चों यूनिट है, वो है हेनरी। सही है। अब फैराडे लॉ और उसको जब आप इक्वेट करते हो ना, क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड ईएमएफ आ रहा है, तो वहां से एक फार्मूला जो आपको याद रखना है। चलो मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करा देता हूँ। फैराडे लॉ मेरा बच्चा था, फैराडे लॉ था माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी। और सेल्फ इंडक्शन क्या है, माइनस एल डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है। तो यहाँ पर जब कटिंग वटिंग करते हो,
डेल्टा वेल्टा जब हटाते हो, ठीक है, तो ये बन जाता है एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है आपके पास फार्मूला, जो आपको मदद देता है बहुत से न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, सेल्फ इंडक्शन है। तो फैराडे लॉ में क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फैराडे में आपने कोई सोर्स नहीं लगाया हुआ है। याद रखो, फैराडे लॉ में कोई सोर्स वोर्स नहीं है, कोई बैटरी वैटरी नहीं है। वो सिंपल आपके पास एक कॉइल आपने पकड़ी, और आपने मैग्नेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करवाया, तो वो पैदा हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, आपने सोर्स के साथ टच किया, और टच करने के बाद आपके पास मेरे बच्चों क्या हो रहा है। जी, कोई सवाल है मेरे बच्चों, पूछ लो। हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ खड़ा कर रहे हो आप लोग, हाथ पे हाथ खड़ा कर रहे हो। पाइप। बिल्कुल, फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स ही चेंज हो रहा है ना। करंट के चेंज होने का मतलब क्या है, करंट के चेंज होने से बी चेंज हो रही है, बी चेंज होने से फ्लक्स, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अल्टीमेटली चेंजिंग ही आ रही है, ठीक है। कैंसिल कर दो बेटा, वो मैंने पूरा ड्राइव नहीं करवाया, बट ये ई मीन ईएमएफ या वोल्टेज, ठीक है। ई मीन ईएमएफ, ईएमएफ है तो करंट है, तो एक और करंट भी आ जाता है इसमें फिर। डेल्टी से डेल्टी कैंसिल कर दो, उसको हटा दो आप सब। ये मैंने सिंपल रिलेशन आपको बता दिया है, परेशान ना हो। एन फाइव इज टू एल आई, याद रख लो इसको। मैं आपको एक पांच पेपर का एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ताकि फिर आपको वहाँ चीज, वहां पर परेशानी ना दे। लाइक देखो मेरे बच्चों, द इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 400 टर्न्स एंड इज 8 मिली हेनरी। ठीक है, अभी आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है। इसमें मेरे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स, एन आपके पास गिवन है 400, और ये मिली हेनरी बेसिकली आपके पास एल है। मिली हेनरी, मिली होता है 10 टू पावर -3। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग इज। तो आपको फाई मालूम करना है। ये रिलेशन मैंने आपको इसलिए पता लिखवाया था, जब आपके पास मेरे बेटा, अच्छा बच्चों, सॉरी, तो ऊपर वाला फार्मूला, और फाई विल बी इक्वल टू, देन फाई विल बी इक्वल टू, एल हमारे पास है 8 एक्सपोनेंशियल -3, और करंट है 5 मिली एम्पेयर। मिली मीन 10 टू पावर -3 बेटा, 5 मिली। और 400 है, ठीक है।
तो बेटा फाइव क्या हो जाएगा? देखो ऊपर 8 5 जार 40, और 10⁻³ 10⁻³ बेसिस सेम है, तो ऊपर एडिशन हो जाएगी माइनस का 6 डिवाइड बाय 400। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 10 की टेबल से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या बचा ऊपर? 1 एक्सपोनेंशियल -6, और डिवाइड कर 10 की पावर, ये प्लस वन है ना, ऊपर ले जाओ 10⁻⁻1। सही है। तो मेरे बच्चों ये आपके पास जो फाइव आ जाएगा, 1 एक्सपोनेंशियल -7। अभी डॉट यहाँ पर लगा हुआ है, डॉट जब आप एक पीछे लेकर जाते हो, इसको 0.1 बोल देंगे, तो ये 10⁻⁻6 बन जाएगा। और आपको पता है जीरो 10⁻⁻6 किसे कहा जाता है? ये कहते हैं माइक्रो को, और फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। ठीक है, तो मेरे बेटा आपके पास आंसर जो है वो ए विल बी। आया समझ में? नहीं आया बच्चा? अरे हमार क्या बात है बच्चे, वेरी प्राउड ऑफ यू। यार बस बेसिक मैथ है ना, आपकी अच्छी हो जाएगी ना। कुछ बच्चों की वीक है, मुझे उनका बड़ा वो हो रहा है, होती है वीक। अल्लाह करे उनका न्यूमेरिकल अच्छे हो जाए, आसान है ऐसे ही, कोई मुश्किल ना है। वेरी गुड अमार, माशाल्लाह। मुझे लग रहा है हमारा ईएमटी आज पूरा नहीं हो पाएगा यार, ये बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। म्यूचुअल है, म्यूचुअल के बाद फिर मोशनल ईएमएफ है, मोशनल के बाद फिर एसीडीसी जनरेटर है, फिर ट्रांसफार्मर है, गलवानोमीटर है, और बहुत कुछ है। आज नहीं हो पाएगा ना। थैंक यू मैम। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब एक और बड़ा मजे का फिनोमेना जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ना, वो एक बहुत मजे का फिनोमेना है, बहुत ज्यादा मजे का। उसमें क्या होता है? तो मेरे बच्चों इसमें क्या होता है? देखो, इसमें ये होता है कि आपके पास इसमें दो तारें होती हैं, दो कॉइल्स होती हैं, साथ साथ पड़ी हुई होती हैं। अब क्या हो रहा है इसमें? दो तारें साथ साथ पड़ी, दो कॉइल साथ पड़ी हुई हैं। पहली कॉइल को आप करंट देते हो, करंट चेंज होता है, पहली कॉइल में करंट डाला, उसमें करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ। दूसरी पास पड़ी होती है, दूसरी को फ्लक्स चेंज होता हुआ दिखाई देता है, उसमें ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है, बहुत आसान आपने रखना है, इसको मुश्किल नहीं बनाना बिल्कुल भी। भैया आपके पास ये फर्स्ट कॉइल है, और ये आपके पास सेकंड कॉइल है, या प्राइमरी सेकेंडरी बात कर रहे हैं। दिस इज अवर प्राइमरी कॉइल, दिस इज अवर सेकेंडरी। अब आप क्या करते हैं मेरे बच्चों? आप ये करते हो, आप इसको लगाते हो किसी सोर्स के साथ,
अब क्या हुआ, इसमें आपने करंट चेंज किया ना, मजे का फिनोमेना है ये। आपने प्राइमरी में करंट चेंज किया, तो करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज इसमें हुआ। इसी के साथ सेकेंडरी या दूसरी वाली पड़ी हुई थी, तो दूसरी वाली में ईएमएफ पैदा हो गई। करंट चेंज किया प्राइमरी में, ईएमएफ पैदा हो गई दूसरी वाली में। और यहाँ पर जो है वो एल की जगह पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम आता है, ठीक है, कांस्टेंट। इसको लिख लो। छोड़ो यार, ठीक है, बस इतना है। करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एम यहाँ पर क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एम मेरे बच्चों क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ, लगता है मैं भी थक गया हूँ। एक मिनट पूछता हूँ बेटा, सवाल हो गया। कांस्टेंट ऑफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसका यूनिट भी बच्चों क्या है? हेनरी। सही है बेटा। हाँ, क्या सवाल था भाई आप लोगों का? जी बेटा, कोई सवाल था? एनी क्वेश्चन? हाथ खड़े कर रहे थे आप लोग, कोई सवाल था बच्चों? जी बिल्कुल अम्मार, बिल्कुल। यार 11 पे ऑफ कर देंगे, मैं खुद थक रहा हूँ अबू बकर। बस 11 बजे ऑफ करते हैं यार। मेरी इतनी बस हो गई है। इमोशनल जी कल पढ़ेंगे, अभी कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉइल को मूव करेंगे। फर्स्ट कॉइल में ओमेमा करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होने की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हुआ। और फ्लक्स उसमें से बाहर निकल रहा होता है ना, चेंज होता हुआ। तो साथ एक और कॉइल ऐसी पड़ी होती है, बिल्कुल उसमें सब कुछ नहीं लगा होता। तो उस कॉइल में उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा हो जाती है। ईएमएफ का मतलब ये है कि करंट प्रोड्यूस इसमें इंड्यूस हो जाता है। सेकंड वाली में, सेकंड वाली ऐसी पड़ी होती है बेचारी साथ में।
ये आप कभी देख, आप लोग कर सकते हैं, बड़ा कभी ऐसा हो सकता है कि एक कॉइल है, उसमें करंट आ रहा है, पांच तारे पड़ी हैं, उन तारों में खुद ब खुद करंट झटके लग रहे हैं, उसकी वजह यही होती है। वो बकर यार, हाँ बस मुझे ये लोग रात में मिलती है क्लास से, क्या करें। मैं सीधा सा बन रहा हूँ। फेराडोला तो, फेराडोला मतलब बेसिक है ना, बेसिकली सब फेराडोला से ही निकल रहे हैं। फेराडोला ही है ये, फिर उसके आगे आप क्या टाइप्स कह लें। बेसिकली सब में मेन चीज तो फ्लक्स ही चेंज हो रहा है। अब वो आप करंट के जरिए चेंज कर रहे हो, कभी कभी आप उसको मैग्नेट के जरिए चेंज कर रहे हो। मेन चीज मैंने कहा शुरू में क्या कहता, वर्ड चेंज का वर्ड बेटा याद रखना। चेंज इज एवरीथिंग। आपको अल्टीमेटली डीप डाउन जाके फ्लक्स ही चेंज करना पड़ रहा है। उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बेटा म्यूचुअल में क्या हो रहा है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। म्यूचुअल में ये होता है, मैं आपको यहाँ पर गंदी सी डायग्राम में जो हमारी होती है रिचुअल में, भाई आपके पास ये कॉयल है और ये कॉयल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये कॉयल है और आपके पास ये कॉयल है, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसमें आपने ऑन किया, जैसे ही इसमें से गया करंट, ये कॉयल पहली है, वन कह लो या पी कह लो उसको, और ये कॉयल है सेकेंडरी। इसको हमने जोड़ दिया, हमने क्या किया कुछ, इसको हमने जोड़ दिया एक ऐसी ना मीटर के साथ। बिल चेक करते हैं मीटर में करंट आता है कि नहीं आता। तो बेटा जैसे ही इसमें करंट गया, पहली वाली कॉइल में करंट गया, तो इसमें करंट चेंज होने की वजह से, ये प्राइमरी करंट है, तो करंट में चेंज आने की वजह से इसके सेंटर में फ्लक्स हुआ है ना, फ्लक्स चेंज होता है, तो काफी दूर दूर तक जा रहा होता है ये। देखो पहली वाली में करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ, तो इस करंट चेंज होने की वजह से जब जहाँ फ्लक्स पहुंचेगा, तो इसमें आपके पास आपको करंट मिला। करंट क्यों मिला? बिकॉज इसमें ईएमएफ या वोल्टेज पैदा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, माइनस आ गया, आप समझ में आया। पहली कॉइल में आपने करंट चेंज किया, तो फ्लक्स पैदा हुआ, जो जैसे जो कि सिंपल सोलेनोइड की बात की जा रही है, जो कि सोलेनोइड में होता है। अब वो बिल्कुल नजदीक तो नहीं होता, दरम्यान में स्ट्रॉन्ग फील होती है, दूर तक जा रही होती है, तो साथ बिल्कुल आपने जोड़ के एक और कॉइल रख दी। उसने जब फील किया, वो फ्लक्स आया, फ्लक्स आया, फ्लक्स आया, भागो, सारे चार्ज भागते हैं, ठीक है, फ्लक्स आया, फ्लक्स आया, फ्लक्स आया, भागो भागो भागो, सारे इलेक्ट्रॉन निकल के भागे जाते हैं करंट की फॉर्म में। पता नहीं को फ्लक्स में क्या मजा आता है, फ्लक्स चेंज होने से। इज दैट क्लियर? अब क्लियर है? पाइप में भी फाई, क्या बोल रहे हो बैदुल्ला? फाई क्या होता है? फाई? यार फाई बोल दो, मैं फाई फाई था, फांसी लगा रहे हो आप। वो अक्सर मुझसे कहती थी, फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हो, बहुत डिटेल से तुम। पोइट्री सुनी है किसी ने? बड़े मजे की। हाँ जी, एमसीक्यू करें? चलो एमसीक्यू करते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मैं भी हूँ थक गया वा, थक गया वा, थक गया वा, बहुत थक गया वा। Let's we just do some MCQ. Here we have an MCQ. So tell me answer of that. जी मेरे बच्चों, the average EMF induced in a coil of n loops is equal to the negative of rate of at which the magnetic flux through the coil is changing with time. तो ये क्या है हमारे पास? शाबाश बच्चों, बहुत आसान है, बताइए जरा बताइए। वेरी गुड, फ्लक्स, पैराडिला, ठीक है, आसान है। जुम्मा? जुम्मा कहाँ से आया अब्दुल्ला भाई, जुम्मा?
मैम, वो तो बहुत गंदा गंदा लगता है ना। किनका नाम है जुम्मा भाई? चले चले, ठीक है ठीक है। डायग्राम में से यहाँ बनी हुई है। चले मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, परेशान ना। असल में ये फिर ऐसा नोट्स बच्चे यूज करते हैं ना, तो नोट्स में फिर वो कचरा थोड़ा सा आपको पता है बेटा, क्योंकि लाइव क्लास में तो समझा दिया थोड़ा चीज होती है, लेकिन वो। If a current passing through a coil of inductance 500 degrees at a rate of 2 ampere per second, the inducer is called। हाँ जी, ये आंसर है इसका। आंसर दसो मैनू। सुकून नाल, सबर नाल। माइनस एल। ठीक है। अच्छा जी। एल बेटा आपके पास गिवन है। क्या बात है। तो बहुत बड़ी बदतमीजी की है इसने मेरे साथ, सिस्टम ने। ऑप्शन ही चेंज कर दिया, वाह। 5 है। और चेंज ऑफ करंट है 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये आपके पास डेल्टा, ये जो बेसिकली आपके पास वैल्यू गिवन है बेटा, ये वाली। बेसिकली आपको डेल्टा आई, तो ये कितनी गिवन है? अब इसमें प्लस माइनस का फर्क होता नहीं है, बट चलो आंसर इसमें आ गया तो ए आपके पास। बिल्कुल नहीं लेते, और सिस्टम ने डाल दिया, मैं जब भी देख रहा हूँ ये एमसीक्यूज में तो साइन थे ही नहीं। साइन वाइन कोई नहीं आएंगे बेटा, बस में आ गए तो माइनस में लगाना पड़ रहा है। पता नहीं ये ऑप्शन खुद ब खुद कैसे चेंज, ये किसी जिन ने चेंज किए हैं। मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है बच्चों। ये ऑप्शन जो है किसी जिन ने चेंज किए, मैंने चेंज नहीं किए। मुझ पर इल्जाम मत लगाना ये किसी जिन ने चेंज किए, पहले बता रहा हूँ मैं। एक बार मैं आपको रिपीट, एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। रिकैप दे दूँ पूरे टॉपिक का। रिकैप दे दूँ। एक बार रिकैप ले लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा सिंपल फ्लक्स पढ़ा। फ्लक्स ये कहते हैं कि आपके पास लाइंस जा रही हैं किसी भी एंगल से, ठीक है। ये फील्ड लाइंस हैं, और ये एरिया है, ठीक है। डेल्टा है। तो कोई आपस में एंगल थीटा बन रहा है। तो फ्लक्स कह रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट डेल्टा ए। अगर कोई एंगल होगा तो बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स पढ़ाया था मैंने पहले आपको, ठीक है। और फ्लक्स के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था यार? ऊपर चले जाते हैं। एम्पियर लॉ का तो चलना है तो right, ठीक। उसके बाद एम्पियर लॉ पढ़ाया था, एम्पियर भाई ने कहा था
कि आपके पास एक है, इसमें से करंट जा रहा है, तो कोई भी एम्पेयर है, लूप आपने लिया, ठीक है, उसको एरिया एलिमेंट में तोड़ा, उसमें से फील्ड बी ऐसे जा रही है, तो बी डॉट डेल्टा एल जो होगा, समेशन लोगे, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वो म्यू नॉट टाइम आई होगा। ठीक है, फिर हमने इसको पढ़ा था सोलिनॉइड। वो होता है, ये कुछ ऐसी बनी हुई होती है, इसमें दरम्यान में फील्ड पैदा होती है, ठीक है, जब इसमें से आप करंट डालते हो। इसका फार्मूला था, और एन आपके पास क्या होता है, एन बाय एल। और उसके बाद मैंने आपको टोरॉइड पढ़ाया, बहुत बुरी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें जब करंट गुजरता है तो इसमें भी बी पैदा होती है इंटरनली, ठीक है। लेंथ का कंपेरेंस है 2 पाई आर, और आपके पास क्या है, R1 R2 डिवाइड में। टोरॉइड के बाद हमने आपको बताया था कि फैराडे लॉ। फैराडे ने कहा था कि ये आप लोग मगफीस लो और एक कॉइल ले लो, इसको आगे पीछे मूव करवाओगे, तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी, जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पैदा होती है, और वो एन आता है माइनस आता है, ठीक है। फिर मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाई थी, माइनस एल, करंट के चेंज होने की वजह से पैदा हो रही है, और ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है सेकेंडरी में पैदा होती है, बट करंट आप किस में चेंज कर रहे हो, प्राइमरी में। ऐसे कि दो तारें, दो कॉइल हैं, दोनों साथ, दोनों साथ पड़ी हुई हैं, इसमें आप जो है वो करंट चेंज करते हो, फ्लक्स से पैदा होता है, और इसमें आपके पास पैदा होती है, पता नहीं मैंने क्या बताया, लेकिन चलो ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो वहां निकल जाएगा यार, शिट। ठीक है बच्चों, इजाजत है। ओके हो गया। जियो बदला। जियो बदला बेटा, बोलो। ऑप्टिक्स मतलब? यार न्यू बुक में नहीं है ना, न्यू बुक में लेंसेज के बारे में नहीं है। मैंने आपको दिया भी नहीं है, हाँ मुझे समझ रहा हूँ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और लेंस और आपके पास लॉस और सब चीज़ें। आई विल सी, ठीक है, आई विल सी, उसको देखते हैं। ओके मेरे बच्चा, ओके ओके, समझो। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बट अब चूंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, कंटेंट चेंज हो चुका है। ओल्ड बुक में पूरा एक चैप्टर था ना मेरे बच्चे, लेंस मिरर, आपके पास लेंस लॉ, लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑप्टिकल, फिर आपके पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, गैलीलियम, ये सब चीज़ें डेफिनेटली थी, बट न्यू बुक में कुछ एक चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।